हमारे देश में इलेक्शन के इर्द गिर्द जब भी कोई मूवीज रिलीज होती है उस मूवीज पर बहुत सारे तर्क और वितर्क किया जाता है और बताया जाता है कि आगामी चुनाव में मूवीज के द्वारा किसी पार्टिकुलर पार्टी को प्रमोट करने की बात किया जा रहा है। दोस्तों, आज के कुर्सी चक्र में हम बात करेंगे हाल ही में रिलीज हुए 370 मूवीज क्या आगामी लोकसभा चुनाव में अपना प्रभाव डालेगी और नहीं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमें याद होगा 2019 लोकसभा चुनाव के ठीक पहले एक मूवी आती है उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक, जिसका किरदार विकी कौशल और यामी गौतम निभाती है। उड़ी मूवीज पर बहुत सारे तर्क और वितर्क किया जाता है और साथ ही बताया जाता है कि 2019 लोकसभा चुनाव को प्रमोट करने के लिए बीजेपी के पक्ष में यानी एनडीए सरकार के पक्ष में उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवीज को रिलीज किया जाता है। उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवीज के कहानी की बात करें दोस्तों, तो हमारे इंडियन आर्मी के द्वारा पाकिस्तान में किए हुए सर्जिकल स्ट्राइक के बेस पर बनाया जाता है, जिसका डायरेक्टर आदित्य धार करते हैं। इस मूवीज को प्रमोट करने के लिए नरेंद्र मोदी भी प्रमोट करते हैं और बताते हैं कि हमारे इंडियन आर्मी का जलवा को इस मूवीज में दिखाया गया है। उस वजह से नरेंद्र मोदी उस मूवीज को प्रमोट भी करते हैं और होने वाले लोकसभा चुनाव में उस मूवीज की वजह से काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन होती है और एनडीए पक्ष में काफ़ी ज़्यादा बहुमत मिलती है। अब एक बार फिर से यानी 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आर्टिकल 370 मूवीज को रिलीज किया जाता है और इस मूवीज पर भी फिर से एक बार तर्क और वितर्क होना शुरू हो जाता है और लोगों का मानना होता है कि एक बार फिर से एनडीए सरकार अपने पक्ष में इलेक्शन को प्रमोट कराने के व्यू से इस मूवीज को रिलीज करवाया है। इस मूवीज का कहानी की बात करें दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर से हटाए हुए 370 धारा के पूरे प्रक्रम के बारे में बताया गया है। साथ ही साथ उस दौरान हमारे देश और यानी जम्मू कश्मीर सहित हमारे देश के प्रति पाकिस्तान के एक एक सवाल के जवाब के बारे में बताया गया है। हमें याद होगा 2019 लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए सरकार अपने मैनिफेस्टो में जिक्र करती है यदि हमारी सरकार बनेगी तो आगे आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर से 370 धारा को हम हटाएंगे। सरकार बनती है और जम्मू कश्मीर से 370 धारा को हटाती भी है। काफ़ी लंबे दिनों तक चर्चा में बनने के बाद भी सफल भी होते हैं। तो लोगों का मानना है कि एनडीए सरकार अपने वोट बैंक को स्ट्रांग करने के लिए इस मूवीज को एक बार रिलीज किया है। दोस्तों, इस टाइम पे आर्टिकल 370 मूवीज यानी सिनेमा घरों के माध्यम से एनडीए सच में अपने द्वारा हुए कार्यों को लोगों को याद दिलाने का कार्य करा रही है। दोस्तों, सवाल बनती है क्या सच में आर्टिकल 370 मूवीज आगामी लोकसभा चुनाव में यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के फेवर में ज़्यादा सपोर्ट करेगी और नहीं। दोस्तों, आप अपना विचार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।